हेलो बच्चों, बेटा 6 जनवरी 2022 कक्षा 5वीं विषय पर्यावरण अध्ययन हम कर रहे हैं शीतकालीन अवकाश गृह कार्य, यानी जो आपकी सर्दियों की छुट्टियों का जो काम है वो करेंगे। इसमें है बेटा 6 जनवरी को जो गतिविधि है, 6 जनवरी यानी वीरवार बृहस्पतिवार को जो गतिविधि है, 2 गतिविधि हैं आपके लिए। पहली गतिविधि है कोरोना बीमारी से बचने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस विषय पर एक पोस्टर बनाना है। देखो, आप सबको पता है कोरोना से बचने के जो शुरू में 3 नियम आए थे वही मेन नियम है, लेकिन उनमें धीरे धीरे बदलाव होता रहता है, उनको आप अपने जीवन में अपना सकते हैं। सबसे पहला जो नियम था, मास्क का इस्तेमाल करें, हमेशा चेहरे पर मास्क लगाएं ताकि बीमारी से बच सकें। दूसरा नियम था साबुन व पानी से अपने हाथों को बार बार धोना है, ठीक है। और तीसरा नियम था 2 गज की दूरी, हमेशा 2 गज की दूरी बनाकर रखें। ये कोरोना से बचने के लिए जो 3 उपाय हैं वो मुख्य उपाय हैं, ठीक है। इसमें धीरे धीरे बदलते रहते हैं कि छींकते खांसते वक्त मुंह पे हाथ को मतलब टिश्यू से ढकें, रुमाल से ढकें, इस तरह से। तो मैं आपको देखिए 2-3 फोटोज़ दिखाती हूँ, इनमें से जो बातें आपको अच्छी लगें वो आप अपना सकते हैं। या फिर जो पोस्टर बनाना है उसमें सबसे आसान पता है क्या है, 2 गज की दूरी, मास्क जरूर, ये स्लोगन लिख दो। सबसे आसान वाला बता रही हूँ, लेकिन अगर मेहनती बच्चे हो तो इनमें से जो समझ में आए वो करना। स्लोगन तो कोई भी लिख देगा, लिखना ही तो है 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी। सबसे अच्छा कोरोना से बचने का नियम एक ही है, ठीक है। जो सबसे पहला मैंने नियम बताया था ये वही है। ये पिक्चर ही थोड़ी सी धुंधली है, कई लोग सोचे मैडम साफ नहीं आ रहा है, ये पिक्चर ही धुंधली है बेटा। नियम वही है, ये दोनों के बीच में 2 गज की दूरी है, ठीक है। और देखो इसने मास्क लगा रखा है, इसने मास्क लगा रखा है। मुख्य नियम यही है, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी। नीचे लिखा हुआ है घर से बाहर हमेशा मास्क लगा कर निकलें। पहले कोरोना आया, फिर डेल्टा आया उसका वेरिएंट, अब ओमिक्रॉन आ चुका है, तो खुद को तो बचाना है ना, अपने परिवार को बचाना है, तो इन नियमों का पालन करें। सार्वजनिक स्थानों पर 2 गज की दूरी के नियम का पालन करें। ये सबसे आसान वाला लाई थी मैं आपके लिए। इसके अलावा और भी है मेरे पास। दूसरा है कोरोना से डरे नहीं, बचाव के उपाय अपनाएं, हाथों को बार बार धोएं, 2 गज की दूरी बना के रखें, बिना मास्क के बाहर ना जाएं और सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकें। सार्वजनिक स्थान वो होते हैं, ऐसी जगहें जहां पर सभी लोग आते जाते रहते हैं, जैसे आपके रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और आपका कोई पार्क, मतलब जहाँ पे लोग का जाना आवश्यक होता है। कहीं जाएंगे तो बस में बैठकर जाएंगे, बस स्टैंड पे ही जाएंगे ना, तो ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर ना थूके। अगर आपको कोरोना है तो भी, नहीं है तो वो जगह गंदी होगी, और अगर है तो बाकी लोगों को बीमारी फैल जाएगी। हमारी भी तो कुछ नियम है, ठीक है। तो इन नियमों को अपनाएं। सबसे पहले है साबुन व पानी के इस्तेमाल से बार बार हाथों को धोएं, साबुन पानी ना हो तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, 2 गज की दूरी के नियम का पालन करें जो अभी भी बताया था, बिना मास्क के बाहर बिल्कुल ना जाएं। मास्क नहीं है तो कपड़े से, दुपट्टे से, मफलर से, स्कार्फ से, कई आदमी जो रखते हैं अपनी लुंगी या परना जिसको बोलते हैं, कपड़ा जो गले में डाल के रखते हैं, उससे अपने चेहरे को ढक कर रखें और सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकें, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ये आपके लिए दूसरा पोस्टर था मेरा। एक और दिखाती हूँ, एक ये है मेरे पास। बातें वही हैं, बस तरीका अलग है। वो आप कैसे करेंगे ये अब मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है। बार बार साबुन पानी से हाथों को धोएं या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, हाथ धोना। खांसते या छींकते समय टिश्यू का इस्तेमाल करें, कपड़े का इस्तेमाल करें। टिश्यू ना हो तो अपनी बाजू पर इस तरह से आप लोगों को छींकना या खांसना है, ठीक है। थूकना नहीं है, मैं छींकना और खांसने की बात कर रही हूँ। अच्छी छींक आती है ना, ऐसे छींकते और खांसी उठती जब खांसी आए तब भी देखो हमारे मुंह से हवा निकलती है, इसमें कीटाणु हो सकते हैं। इसीलिए अगर टिश्यू है तो टिश्यू का इस्तेमाल करें, टिश्यू ना हो तो आप अपनी बाजू का इस्तेमाल करें और टिश्यू को फेंक देना है। और इन हाथों से अपनी आंखों को नहीं छूना है, इसीलिए इस पे लाल रंग का कांटा लगाया हुआ है। और अगर कोई व्यक्ति बीमार है या आप ऐसा कर रहे हो तो किसी बीमार व्यक्ति के पास ना जाओ, हाथों को धोकर ही जाओ,
ठीक है, ये भी कोरोना से बचने के उपाय हैं। खुद को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए। तो कोरोना संबंधित पोस्टर अब क्लियर है। इनमें से जो मुख्य बातें हैं, मुख्य तो 3 ही हैं, 2 गज की दूरी, मास्क का जरूरी मास्क का इस्तेमाल, हाथों को बार बार धोना, और तीसरा क्या, 2 गज की दूरी बना के रखना। इनका आप एक पोस्टर बना दीजिए। अगला गतिविधि है, गतिविधि क्रमांक 2 है, बाढ़ विषय पर कोलाज बनाइए। इसके लिए समाचार पत्रों की कटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं पहले आपको समझा देती हूँ ये है क्या चीज़। बेटा, कोलाज होता है कई फ़ोटो को मिलाकर एक फ़ोटो बनाना। कहीं पे जैसे मान लो ये मेरे पास एक फ़ोटो फ्रेम है, एक जनरल बात बता रही हूँ। जैसे आपकी कॉपी का पेज है, यहाँ एक फ़ोटो चिपका दी, यहाँ एक फ़ोटो चिपका दी, फिर यहाँ एक फ़ोटो चिपका दी, यहाँ एक फ़ोटो चिपका दी, फिर यहाँ एक फ़ोटो चिपका दी, यहाँ एक फ़ोटो चिपका दी, एक यहाँ चिपका दी, एक यहाँ चिपका दी, एक यहाँ चिपका दी, एक यहाँ, इस तरह से अलग अलग फ़ोटो चिपकाना। ठीक है, और फोटो चिपकाकर जो बनाया जाता है उसको बोलते हैं कोलाज। ठीक है, यहाँ पर समाचार पत्रों की कटिंग से कोलाज बनाना है। फोटो के कोलाज कई लोग अपने फोटो, जैसे अलग अलग फोटो होती है ना, मम्मी पापा भाई बहन की, एक फोटो बना देते हैं ना मिला के सबका, वो क्या कर देते हैं हम लोग, कोलाज बना देते हैं। बस ऐसा ही कोलाज अब आप लोगों को बनाना है। ठीक है, ये हमारी गतिविधि 2 है। तो बाढ़ के ऊपर बनाना है, समाचार पत्र में जितनी बाढ़ की फोटो आई हुई हो। ठीक है, तो मैं आपको कोलाज दिखाती हूँ। पहले कोलाज देख लो, फिर आगे बात करते हैं। देखो बच्चों, ये है बाढ़ के फोटो। 4 फोटो को मिलाकर एक कोलाज बना दिया, सभी में बाढ़ आई हुई है। ठीक है, दूसरा कोलाज देखो, 2 फोटो को मिलाकर एक कोलाज बनाया हम लोगों ने। तीसरा देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फोटो को मिलाकर हम लोगों ने एक कोलाज बनाया है ना। तो इस तरह से आपको कोलाज बनाना है, मतलब अलग अलग फोटो मिलाकर कोलाज। एक और है आपके सामने, देखिए, है, इसमें भी सभी तस्वीरों में बाढ़ आई हुई है, लेकिन ये एक अलग तरह का कोलाज और है हमारा। ये कोलाज के नमूने दिखाए मैंने आपको, कोलाज आप किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया कितने सारे थे, ये था, फिर ये है, फिर ये है, और ये है, देखा आपने। अब बात करते हैं बेटा इस बाढ़ विषय के कोलाज की। इन्होंने जो हमें जानकारी मिली है उस पर आते हैं वापस। आपको समाचार पत्रों की कटिंग का प्रयोग करना है। देखो बेटा, एक तरह से बोला जा रहा है कि घर से बाहर नहीं निकलना, है ना। छुट्टियां इसीलिए की गई थी ताकि लोग घरों पे रहें, बच्चे घर पे रहें। तो आप इस काम को कैसा पूरा करोगे? आप इस काम को 2 या 3 फोटो बनाकर भी पूरा कर सकते हैं। समाचार पत्र ना मिले, क्योंकि देखो अब कोई समाचार पत्र में बाढ़ की फ़ोटो मिलनी ज़रूरी नहीं है कि अभी बिल्कुल बाढ़ आई हुई है कहीं आसपास और हम फ़ोटो लेके लगा दें। तो ऐसी समाचार ना मिले, ऐसा हो सकता है। अगर आपको मिल जाते हैं तो दी बेस्ट है, नहीं मिले तो आप ड्राइंग बना देना अपनी कॉपी में। आपकी टीचर बिल्कुल कुछ नहीं कहेगी, वो खुश हो जाएगी कि मेरे बच्चे ने मेहनत की है, उसे कंसेप्ट क्लियर है कि करना क्या था। लेकिन बनाना कैसे? कोलाज की फॉर्म में, जैसे हमने अभी सीखा है ना, 4 फोटो का एक तो या तो ऐसे ऐसे करके बनाना, या 2 फोटो का ऐसे करके बना देना, या 2 फोटो का ऐसे करके बना देना। आपको कोलाज बनाना है, 2 या 3 फोटो बनानी है। समझ गए? अब आप पेपर कटिंग मिल जाए तो पेपर कटिंग से कर लेना, पेपर कटिंग ना मिले तो आप ड्राइंग कर देना। फोटो मैंने आपको दे ही दी है, मिलती जुलती बना देना बाढ़ की, जहाँ पे बहुत सारा पानी पानी होगा। बाढ़ यानी बहुत अधिक मात्रा में पानी। अब 2 क्वेश्चन है आपके। पहला है बाढ़ आने के मानव जनित कारण। भाई, आदमी बाढ़ लाने में कैसे अपनी भूमिका निभाता है? इसका केवल एक ही कारण है बेटा, पेड़ों की कटाई। पेड़ वर्षा लाने में सहायक है और बाढ़ को रोकने में सहायक है। पहले ये बता देती हूँ, वर्षा आती है तो बाढ़ आती है, बहुत तेज बारिश आए तो, लेकिन पेड़ों से बारिश आती है, लेकिन बाढ़ कम। क्यों? जैसे जमीन पे पानी गिर गया, अगर वहां पे आसपास पेड़ होंगे तो उनकी जड़ें सारे पानी को सोख लेंगी और बाढ़ नहीं आएगी। समझ में आई बात? लेकिन अगर पेड़ कट गए और पानी हो गया तो सारी जगह पानी पानी भर जाएगा, तो पेड़ की जो जड़ें हैं वो पानी कैसे लेंगी? समझ रहे हो बात को? तो आदमी अपनी सुख सुविधाओं के लिए बहुत अधिक पेड़ों को काट रहा है, जिसके कारण बाढ़ आ रही है।
बाकी बाढ़ आना मनुष्य का काम नहीं है, प्रकृति का खुद प्राकृतिक आपदा ही है, लेकिन मनुष्य का रोल ये है कि वो अपनी सुविधाओं के लिए पेड़ों को काट रहा है। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे मानव जनित कारण है पेड़ों की कटाई। अगला प्रश्न है, हम पर्यावरण के मित्र कैसे बन सकते हैं? हम पर्यावरण के मित्र अनेक तरीके से बन सकते हैं। पहला तो सबसे अच्छा है पेड़ लगाओ, मतलब कोई कुछ भी नहीं कर सकता ना, तो पेड़ लगाओ और पर्यावरण के मित्र बन जाओ। दूसरा हो सकता है पेड़ों की कटाई को रोके। मित्र बनने के लिए ये थोड़ी कि एक पेड़ लगा दिया और पेड़ 4 पेड़ काट दिए, नहीं, पेड़ों की कटाई को रोके, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। अच्छा, पेड़ पत्तों को नुकसान ना पहुंचाएं, खाद पानी जो है वो अच्छा दें, केमिकल्स का कम से कम इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का उपयोग ना करें क्योंकि प्लास्टिक हमारे पेड़ों के लिए नुकसानदायक है। तो समझ में आ गए दोनों प्रश्न? ठीक है, तो मैं अब इन दोनों के आंसर लिख देती हूँ। देखो बेटा, मैंने दोनों प्रश्नों के उत्तर लिख दिए हैं, एक बार आपको बोलकर बता देती हूँ, साथ साथ थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ उसको। पहला है आपका, बाढ़ आने के मानव जनित कारण मैंने आपको बताया था, मनुष्य द्वारा अधिक से अधिक पेड़ों की कटाई। मानव का एक ही कारण है, ठीक है, बाढ़ आने का मानव जनित कारण मनुष्य द्वारा पेड़ों की कटाई करना है। हम पर्यावरण के मित्र कैसे बन सकते हैं? पेड़ों की कटाई रोककर, अधिक से अधिक पेड़ लगाकर, प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करके, जल संरक्षण करके, क्योंकि जल पानी हमें कहाँ से मिलता है? पर्यावरण से, तो जल संरक्षण करके, हम प्रदूषण को कम करके, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये प्रदूषण कम करके हम पर्यावरण के मित्र बन सकते हैं। समझ में आई बात आप लोगों को? ठीक है, मैंने लगभग सभी बातों को शामिल करने की कोशिश की है कि हम पर्यावरण को एक तरह से ये बताना है, पर्यावरण को कैसे बचा सकते हो आप। मित्र तो तभी बनेंगे ना जब हम उसका बुरा नहीं करेंगे। तो हम पर्यावरण का बुरा होने से कैसे रोक सकते हैं या पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं, ये सारी बातें लिखकर हम पर्यावरण के मित्र बन जाएंगे। ठीक है, तो 6 जनवरी का काम आप सभी बच्चे पूरा कर लेना। समझाते समझाते वीडियो हमेशा काफ़ी लंबी हो जाती है, लेकिन मैं चाहती हूँ आप इसको अच्छे से समझ के करें। मैं अगर आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आपको भी काम पूरा करना चाहिए, बातों को समझना चाहिए। ठीक है, चलो जल्दी से पूरा कर लेना।